आज बाबा की 25/2 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चल। मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना। प्रश्न, बच्चों बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग कैसे? राम और क्रोध दोनों साथ है। बच्चों बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग है कैसे? इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। काम और क्रोध, अगर क्रोध है तो काम नहीं। उत्तर है बच्चों बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध। बच्चों बादशाह और पीरू वजीर आपस में क्या है? बहुत गहरा संबंध। सभी मनुष्य इस समय इन दोनों के वशीभूत है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते। बाबा कहते मीठे बच्चे इन दोनों को जीतो। कौन सा? बाप कहते मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया। बाप और दादा इकट्ठे हैं। अगर साकारी होता तो बाप अलग और दादा अलग होना चाहिए। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया?
बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की है, सो बलिहारी बच्चों की है। यह दादा भी बच्चा हो गया ना, बाप की बलिहारी सो दादा की बलिहारी, माना बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। यहाँ तो तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कमन है। सभाएं तो बहुत होती है और यह है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बराबर ये नाले सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। बाबा की महावाक्य सुनकर धारण कर रहे हैं और मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं और यह है बेहद का बाप टीचर। वह आज तुमको पढ़ा रही हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर है। शिव भगवान उवाच, बात शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान सागर शिवाचार्य। शिव बाबा कौन है? ज्ञान सागर शिवाचार्य। शिवाचार्य के बाद है फिर शंकराचार्य आते हैं। संन्यास दो प्रकार का है। कैसे? यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास। सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसीलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रेट चिल्ड्रन होते हैं ना, वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर बनते हैं। यह है निराकार ग्रैंड फादर। बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने वह ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं परमात्मा हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाया। ये कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें 1-2 कपूत भी निकल पड़ते हैं। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और सपूत होंगे। कोई में काम की और कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को अगर क्रोध होता है तो वहां लड़ाई हो जाती है। क्रोध घर को बड़ा दुखी कर देता है। क्रोध के संस्कार है तो घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो बाबा ने कहा कोई में अगर क्रोध का भूत है तो उस शिव बाबा का निंदक ठहराना। बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाबा समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी और अपना पद भ्रष्ट भी हो जाएगा। क्रोध में आकर ही तो दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय संतान के बदले
क्या बन जाएंगे? आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा जाता है DT साइलेंट इज गॉड फादरली वर्थ राइट। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी वो सौभाग्य। ऐसा नहीं कि हमें प्रजा में जाना है, लेकिन अगर कोई आता है तो भी वो सौभाग्य। आएगा तो सही ना, धीरे धीरे स्थापना भी होती जाती है। फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो, कोई छिपा नहीं रह सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल है, कुल बड़ा या देवी कुल बड़ा? ईश्वरीय कुल ब्राह्मण बने ये बड़ा है, या स्वर्ग में देवता बने के वो कुल बड़ा है? क्योंकि ब्राह्मण बने बिगड़ तो देवता नहीं बन सकते ना। ऊंचा कौन सा है? उसने कहा ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते हैं। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल का। ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर। परंतु आजकल तो कोई जा ही नहीं सकते तो शहर में भी बना देते। ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया। क्या हाल? लड़ाई लगी तो आपका क्या फर्ज है? लड़ाई लग गई, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? शुभ कामना तो पहले अपने लिए रख ले। वो लड़ाई हमें इशारा दे रहा है, अभी हमें वापस चलना है। अंत का समय कब क्या होगा कुछ नहीं पता। तो बाबा ने कहा पूरे उसकी बाबा ने कहा अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं, संगम पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आते हो, कलाएं कमती होती जाती है। अभी कोई कला नहीं रही, धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, सो सो करके सुन श्रृंगारो। ये अभी के लिए ही कहावत है। बाबा कहते मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ ऐसे, माना लक्ष्मी नारायण बनो। विकार की मिट्टी से गिरा देते हैं, विकार जो है वो मिट्टी में गिरा देता है। क्रोध की धूल बहुत तंग करती है, क्रोधी बहुत होते हैं। हिंसा भी तो क्रोध है ना, क्रोध करना भी हिंसा है। क्रोध के बिगर चढ़ाई न चढ़ सके, क्रोध के बिगर चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो फिर भाई भाई को भी मार डालते हैं। ये लड़ाई क्रोध से ही शुरू होता है। बाप समझाते लाडले बच्चे अब क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते हैं तुम अगर हमारे घर में आया तो
मार डालूंगा। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कलप कलप बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो शिव बाबा अकेला भी क्या करेगा। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर न देखा तो आबू में जाकर देखो। देखा कौन सा? सभी ने देखा। तो बाबा ने कहा हुबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का तो चित्र है। वंडर है तो तुम्हारी निवास यहाँ कर हुआ है। शिव जयंती मनाते हो तो जरूर आया होगा ना। कब और कैसे आया मालूम है। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता पहले ब्राह्मण थे फिर हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वही देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो परंतु समझेंगे बहुत थोड़े क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। इसीलिए कोर्टों में कोई आ जाता है मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते। ओहो माया तुम कितनी दुस्तर। यह तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं। गोली लग जाती है। माया ने मार डाला माना वो क्या है। दुनिया की बात है। बड़े बड़े गोली लगता मर भी जाते हैं। और यहाँ कौन सा गोली माया की। अच्छे अच्छे भी मार डाल। फिर भी होना तो है ही। प्यादा मर जाए इनका इतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इसको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएगा जाएगा भले आएगा परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस लाइन में नहीं जाना। कौन सी लाइन जिसमें पद भ्रष्ट हो जाए। कल पहले जो गए वो तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4-5 वर्ष से रेगुलर आता था और फिर माया ने उसको पकड़ लिया। जैसी मक्खी मरती है तो चींटियां एकदम खाकर खलास कर देती है। ऐसे ऐसे माया के 5 भूत उसकी सत्यानाश कर देते हैं। एक आया तो 4 तो 7 है ही। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वो भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है। ज्ञान का तीसरा नत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते गीता है सबसे मुख्य। जितने भी शास्त्र है उसमें सबसे मुख्य कौन है। गीता है। बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप। माई गीता और बाप शिव है। उनमें हम सब पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदाइश होते हैं गीता से। जैसा आत्माओं का हेड शिव बाबा सब में ऊपर है वैसे सब शास्त्र के ऊपर सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। सिर्फ कृष्ण उवाच भगवान उवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव ही उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसा होना था। तो मूल बात क्या है। निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते उनकी याद भी
वृद्धि को पाती रहेगी। याद का चार्ट किसका बढ़ेगा? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं पूरा, जो बाप की श्रीमत पर पूरी चलते रहते हैं, उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं तो आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। देह सहित सब कुछ भूल क्या बनना? अकेला बनना है। इतना संन्यास करना पड़े, मुश्किल है सर। देह सहित सब कुछ भूलना, अकेला बनना। बहुत बच्चे कहते हैं, बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त है, आते रहते हैं तो भी बंधन मुक्त आते रहते हैं तो भी जैसे कि मोह की कीड़े, इतना मोह में फंसे हुए हैं, बंधन मुक्त है, सब कुछ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जैसे कि मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ इतना मोह है जो शिव बाबा के साथ बुद्धियोग लगा न सके। जब तक बच्ची सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार न जाए, जो है जैसे हम जो है सच्चे दिल से बाबा के पर बलिहार ना जाए। गपोड़े तो भले लगाए परंतु उनमें पूरी बलिहारी चाहिए। गपोड़े तो लंबा लगाते हैं ना, अनुभव कितने सुनाते हैं, लेकिन इसमें क्या चाहिए? पूरी बलिहारी, पूरा ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता में भेज देते हैं, फिर वह पूछते हैं बाबा शादी कराएं, बाबा मकान बनाएं। बाबा क्या कहे? बाबा को क्या पढ़े? हाँ, तभी तो बाबा से तो बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे भले बनाओ और जा नहीं। तो बाबा ने कहा कभी ना नहीं की जाती, जब नष्टो महा बने जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो बाबा क्या कहेगा? नहीं, बाबा कहेंगे हाँ भले बच्चे भले जाओ, नहीं तो ये फिर मूर्खता ही तो कहेंगे। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं तो भले करो। नष्टो माह है, नोह माना मोह नहीं है, तो जो चाहे सो करो। बाबा जानते हैं तुम सर्विस पर तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, तो दादी यज्ञ माई यज्ञ की स्थापना किया, तो क्या पूरी बोला अच्छे अच्छे घर की दादियां, लेकिन नष्ट किया ना मोह को उन्होंने। तो बाबा ने कहा बलि चढ़ना होता है सब। बाबा ने कहा फिर जो चाहे सो करो, बलिहारी की भी तो महिमा है ना, तो है सब गरीब, माताएं बड़ी अच्छी है, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, स्त्री को तो कुछ देते नहीं, कोई कोई विरले स्त्री के नाम पर सब बिल कर जाते। क्या सब जय भाई सुमन के नाम से बिल किया, अपने पास रखा, समझे नहीं? जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो सब कुछ है, वही कोई है जो स्त्री के नाम से लालच है, मैंने शादी क्यों करवाई, वहाँ खर्चा कम लगता है, वहाँ 6% था, वहाँ 8 मैंने करवा। लेडीज के लिए बाबा ने कहा बिरले कोई स्त्री के नाम पर बिल कर जाते,
नहीं तो बच्चे आधे सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई कुछ सुनता ही नहीं। 2 पैसा दो तो काम निकल जाएगा, कुछ नहीं रहा, पैसे ही आधार हो गए। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भले कोई बड़ा, चाहे भले कोई बड़ा गर्व हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इतनी सच्चा क्या है कि भगवान के यहाँ सच्चा इंसाफ होता है, दुनिया में मानते हैं बात। तभी तो बाबा ने कहा ना कि उनके पास ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नोंदी नहीं, बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट यानी न्यायालय है। कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाबा कहते हो मेरे लाडले बच्चे, अब शरीर बनना है, बाप के साथ चलना है ना। बाप का बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी है, उनको सब टाइटल है। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीस लेस बनाने वाली माया है। पीस होती है सतयुग में या मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल पीस है, सतयुग में 100% पीस है। प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी नाम ही सुख धाम है। दुख धाम में पीस कहाँ से आई। यहाँ तो राज्य भी काकविष्टा के समान, अगर थोड़ा बहुत है वो भी काकविष्टा के समान। बाबा समझाते हैं माया बहुत थापड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, बाप को भी सच नहीं बतलाते, भगवान को भी सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ता जाएगा, फिर बड़ी सजा, कड़ी सजा मिलेगी। सच नहीं बोलते हैं, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना, सच क्यों बोल। बाबा कहते चलो हो भी गया, सच क्यों बोलो तो आगे की पाप ना हो। तो बाबा ने कहा बदनामी करने की सजा बहुत भारी। भगवान के बनकर अगर भगवान की बदनामी की, इसकी सजा बहुत भारी, बहुत कीमत चुकाना पड़े। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघ्न डालते हैं वे सजा के लायक बन पड़ते हैं। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए ना। वो तो कहते यज्ञ रचा हुआ था, असुरों ने विघ्न डाला, लेकिन भगवान के बच्चे बनकर भगवान के यज्ञ में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसमें भी तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोध का मुंह तो देखना भी पाप हो जाता है। क्रोध करते हैं उनका मुंह देखना भी पाप हो जाता है। Hear no evil, see no evil, क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वो है, कौन है? सपूत बच्चे वो है जो बाप से पूरा वर्षा लेकर बाप का नाम वाला करते। ये बाबा कहते बच्चियां हमसे भी होशियार। कौन कह रहा? तो महानता थी, उसको बराबर तो आज तक कोई नहीं पैदा हुआ, कल का पता नहीं, सब पुनर्जन्म में आ रहे। अब तो जाने के वापस टाइम आएगा, कल कौन आएगा। ऊपर बैठा देख रहा हूँ। तो बाबा ने कहा शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप को भी बच्चों के लिए रिगार्ड और प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले ले, सदा सुखी बने। बाबा तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव,
बाबा जो शिक्षा देते वे धारण करके अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर की लकीर लग जाएंगे। जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपनी को ऊंचा बनाएंगे। विकारों में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अगर विकार में गया तो दिया बुझ गया तो ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। साधना के लिए मुख्य सार पहला है दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरा, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। बाबा का बच्चा बन गया ना तो बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिनमें परिवर्तन शक्ति है वह सबका प्यारा बनता है। जो किया या कहा तुरंत परिवर्तन किया उस सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा। उसका विचारधारा भी सहज होगा। उनमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा मेरा प्लान, मेरी इतनी सेवा अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छे होते हुए भी मेरी क्यों नहीं माना गया। मेरापन है, यह मेरापन आया माना अलाइन मिक्स हुआ। ये मेरापन आया माना अलाइन मिक्स हुआ। इसीलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो
इसीलिए समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन: समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। स्लोगन है समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। ओम शांति।